अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल हमारे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ की ऑनलाइन फ़ाइट चल रही है, जैसे कि हानिया आमिर और आसिम अज़हर, यासिर नवाज़ और फ़िरोज़ खान, जन्नत मिर्ज़ा और बुशरा अंसारी। तो इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो 50% फैक्ट पे होगी और 50% अजम्पशंस की बेस पे होगी, क्योंकि जितनी भी लड़ाई हो रही है वो ज़्यादातर इनडायरेक्टली हो रही है। मतलब कि बात एक दूसरे के बारे में कर रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट किया जा रहा है, पर उनका नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से कुछ बात सही होंगी और कुछ गलत भी हो सकती है। तो बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यासिर नवाज़ और फ़िरोज़ खान से। कुछ दिनों पहले एहसन खान ने अपने शो में निदा यासिर और यासिर नवाज़ को इनवाइट किया और उनसे पूछा कि आपका किस सेलिब्रिटी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, जिस पे यासिर नवाज़ ने कहा कि अलीज़े शाह के साथ काम करने का एज एन एक्टर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि मैं पछताया हूँ उनके साथ काम करके। जिस पे फ़िरोज़ खान ने कहा कि रिसेंटली मैंने अलीज़े शाह के साथ काम किया और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और मैं फ्यूचर में भी इनके साथ काम करूँगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें इस तरह से न्यू कमर्स और यंग टैलेंट को नेम शेम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी दिल आज़ारी हो और वो लो फील करें। उसके बाद यासिर नवाज़ ने एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी नज़र में वो मर्द ही नहीं जो औरत पे हाथ उठाए। अब ये उन्होंने फ़िरोज़ खान के लिए कहा है या किसी और के लिए कहा है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमने कभी ये नहीं सुना है ना देखा है कि फ़िरोज़ खान ने किसी औरत पे हाथ उठाया हो। तो यासिर भाई, अगर आप ये बता दें कि आपने किसके लिए कहा है तो अच्छी बात होगी, अगर ना बताएं तो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ जन्नत मिर्ज़ा ने रिसेंटली एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें सम हाउ क्रिश्चियन क्रॉस, जो क्रिश्चियंस का क्रॉस होता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही थी, जिससे काफ़ी सारे लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के हर्ट हुए और उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। यहाँ तक कि सुनने में आया कि उन्होंने FIR भी फाइल की। आई एम नॉट श्योर कि ये सही बात है या नहीं। जब जन्नत मिर्ज़ा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी और अपोलोजाइज़ भी किया और ये भी कहा कि मैं आइंदा ख्याल करूँगी कि मुझसे ऐसी गलती ना हो। अब ये कहानी ख़त्म ही हो रही थी कि बुशरा अंसारी ने कमेंट किया कि एक दूर फिटे मुंह तो बनता है, ऐसे जाहिल एक्टर्स जिनको ना इस्लाम के बारे में मालूम है ना किसी और मज़हब के बारे में। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बीइंग अ सीनियर एक्ट्रेस बुशरा अंसारी को इस टाइप के वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर समझाना ही है तो प्यार से समझाएं। अच्छा नहीं लगता कि वो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करें। और मेरा सजेशन हर किसी के लिए ये है कि कभी भी आप अगर कमेंट करते हैं तो पहले जांच पड़ताल करें, पहले देखें कि एक्चुअल में हुआ क्या है, फिर कमेंट करें। क्योंकि बुशरा अंसारी को भी जब लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि उनसे गलती हुई और उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया। तो कमेंट करने से पहले अगर आप ख्याल कर लें तो आपको बाद में पोस्ट ही डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो तीसरी तरफ हानिया आमिर और आसिम अज़हर का जो इशू 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं चल रहा है, वो इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि हानिया आमिर ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो अपने 2 फ्रेंड्स जो कि उनके भाई की तरह हैं उनके साथ ही बेड पे लेटे हुए थे। और जब उन्होंने वीडियो पोस्ट की तो काफ़ी सारे लोगों को वो इनअप्रोप्रिएट लगी और उस पर लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, उनको ट्रोल करना शुरू किया। बाद में हानिया आमिर ने वो वीडियो डिलीट भी कर दी। तो इसलिए कहते हैं कि आप कुछ भी सोशल मीडिया पे बीइंग अ पब्लिक फिगर पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने से पहले 10 बार सोचें। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी कोई अच्छी चीज़ होती है जिस पर लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो समटाइम ऐसा भी होता है कि आप एक चीज़ पोस्ट करते हैं और वो लोगों को सही नहीं लगती और लोग उस पर क्रिटिसाइज़ करके आपको बुरा भला भी कहना शुरू करते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, अच्छाई भी होगी और बुराई भी होगी। खैर, हानिया आमिर की वीडियो की वजह से ये हुआ। फिर उसके कुछ देर के बाद या नेक्स्ट डे एक ऐसी वीडियो नेट पे आ गई जो कि एडिटेड फेक वीडियो थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि हानिया आमिर लाइव वीडियो सेशन में है और उनका एक फ़ैन जो कि जॉइंट कॉल पे है और वो एक गलत हरकत करता है, जो कि ऑब्वियसली एक फ़ेक वीडियो थी और जिसने वो वीडियो बनाई थी उसने बड़ी घटिया हरकत की थी। लेकिन एक वीडियो जो हानिया आमिर ने खुद पोस्ट की थी वो, और एक जो ये फेक एडिटेड वीडियो थी, इन 2 वीडियोस की वजह से हानिया आमिर ऑलरेडी ट्रेंड में थी, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था और ट्रोल किया जा रहा था। इतने में हुआ ये कि आसिम अज़हर ने एक ट्वीट करी जिसमें उन्होंने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह बाल बाल बच गया। अब जाहिर सी बात है उसमें उन्होंने हानिया आमिर का नाम नहीं लिखा, ना वो इस बात को मानेंगे, लेकिन हम सबको पता है कि डेफिनेटली वो हानिया आमिर के लिए ही था। क्योंकि अगर आप पास्ट में किसी एक बंदी से एसोसिएटेड होते हैं जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग में है, उसको ट्रोल किया जा रहा है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और अगर आप उसी वक्त ट्वीट करेंगे तो जाहिर सी बात है जो बेवकूफ़ होगा, जिसमें अक्ल की कमी होगी, वो भी इस चीज़ को उससे रिलेट करेगा। तो काफ़ी सारे लोगों ने तो उस ट्वीट के नीचे भी हानिया आमिर लिखना शुरू करा कि हानिया की तरफ इशारा है। अच्छा जी, तो अब 3 चीज़ें हो गई, हानिया की खुद की पोस्ट की हुई वीडियो, फेक एडिटेड वीडियो और तीसरी ट्वीट। इन 3 चीज़ों की वजह से हानिया आमिर इतना डिप्रेशन में चली गई कि उन्होंने एक रोते हुए वीडियो बना के लगाई
फिर उन्होंने एक ट्वीट करी जो कि ऑब्वियसली आसिम अजहर के ट्वीट के रिप्लाई में थी, जिसमें उन्होंने लिखा था यू कैन आइदर बी अ सेलिब्रिटी, यानी कि सिंगर ऑब्वियसली, और एक्स विद बिटर डिग्निटी, आई थिंक ऐसा कुछ था। तो डेफिनेट सी बात है, जब उन्होंने लिखा और उन्होंने वीडियो बनाई तो अब उनको सिंपथीज मिलना स्टार्ट हो गई। जितने भी उनके फैंस, फ्रेंड्स और चाहने वाले लोग थे, उन सब ने हानिया आमिर की फेवर में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी और कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए, ट्वीट्स करना स्टार्ट कर दी, और आसिम अजहर को डेफिनेटली बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब आसिम अजहर ने भी जब इतने एक दिन देखा कि यार सब उसको गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, तो उन्होंने फिर फाइनली उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कहाँ थे वो लोग जो अब मुझ पर तनकीद कर रहे हैं 1.5 साल तक। जब उनका ब्रेकअप हुआ था तो आई नो, मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा कि काफ़ी सारे लोग उनको तनकीद कर रहे थे और ट्रोल कर रहे थे, आसिम के ऊपर मीम्स बन रहे थे, कट गया। मुझे याद है फेसबुक पे इवेंट भी क्रिएट हुआ था, जस्टिस फॉर आसिम अजहर। तो जब ये सब हो रहा था तो कहाँ थे? अब उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ और चाहने वाले जो हैं वो आसिम अजहर की फेवर में वीडियोज़ और मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हानिया आमिर की फेवर में कर रहे हैं। तो मेरे कहने का पॉइंट सिर्फ यही है कि भाई जो भी आपके मसले मसाइल हैं, अगर आप उसको प्राइवेट रखें और हर चीज़ सोच समझ के नेट पर डालें तो इस टाइप के मसलों से आप बच सकते हैं। आयज़ा खान ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि कीप योर लाइफ प्राइवेट, ताकि उसको दूसरे लोग एज ए एंटरटेनमेंट ना लें। अब जाहिर सी बात है, आप एक दूसरे के बारे में लड़ते रहोगे, बोलते रहोगे, तो लोग तो एंटरटेनमेंट हासिल करेंगे, लोग नीचे कमेंट करेंगे, आपको भी बुरा बोलेंगे, उसको भी बुरा बोलेंगे, गालियाँ भी देंगे, क्योंकि जहाँ पे नेट पे लोग तारीफ़ करते हैं वहाँ पे बुराई करने का भी उतना हक है। लेकिन नेट पे इतने सारे लोग हैं, लाखों करोड़ लोग हैं, आप किस किस को समझाओगे, किस किस को सिखाओगे कि भाई ऐसे बैड कमेंट्स ना करो? तो ये तो होगा। क्या कभी आपने देखा है कि उर्वा हुसैन अनफॉलोड फरहान सईद, फरहान सईद अनफॉलोड उर्वा हुसैन, ये फरहान ने या उर्वा ने एक दूसरे के बारे में कुछ कहा हो? हालांकि हम 8 महीने से सुन रहे हैं कि इनकी सेपरेशन हो गई है, डाइवोर्स हो गई है, बट उन्होंने कभी भी कहीं पे कुछ नहीं लिखा, ना इंटरव्यू में कुछ कहा, क्योंकि दे आर मैच्योर, दे नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। इसलिए जो लोग उनको पर्सनली नहीं जानते वो अभी तक श्योर नहीं है कि वाकई में उनकी सेपरेशन हुई है या नहीं। तो इसी तरीके से होना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप नेट पे पोस्ट करें सोच समझ के करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।